नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, उस कानून व्यवस्था की जिस कानून व्यवस्था के मजबूत होने के दावे राजनीति के बड़े बड़े मंचों से किए जाते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन प्रत्येक मंच पर कानून व्यवस्था के स्वस्थ और खुशहाल होने के दावे किया करते हैं, लेकिन उनके इन दावों की कलई खोली कल वायरल हुए दो वीडियो ने। जब वो दो वीडियो समाज के सामने आए, जनता ने जब उन वीडियो को देखा तो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पूरी कलई खुल गई और कानून व्यवस्था का दंभ भरने वाली योगी सरकार पूरी तौर से बेनकाब हो गई। आज हम बात करेंगे दो घटनाओं की। एक घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, और दूसरी घटना एटा जिले के अलीगंज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे द्वारा कासगंज के बल्लूपुर रेलवे फाटक पर घटित की गई। इन दोनों घटनाओं के बारे में आज हम आपसे जिक्र करेंगे। आइए आगे इन घटनाओं के बारे में जानते हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ ये देखा जा रहा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर कुछ छात्र एक समूह के रूप में तांडव मचा रहे हैं। उन छात्रों के गले में एक पार्टी विशेष का गमछा है। वो छात्र बड़े उग्र हैं। उनकी भाषा, उनके आचरण, उनकी स्थिति ये बता रही है कि उनके सर पे किसका हाथ है। निश्चित तौर पर शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, ऐसे विद्यालय कैंपस में इस तरह की हिमाकत करने वाले लोग इस सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी का ही एक अनुषंगिक संगठन है, फ्रंटल संगठन है, इस संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना डेरा कुलपति के कमरे के बाहर जमा दिया और ये कहा कि इस कमरे से ना कोई बाहर आएगा ना ही कोई अंदर जाएगा। लेकिन कमरे के अंदर बैठे हुए कुलपति जब कुछ समय बाद अपने कमरे से सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर निकले तो इसमें कुलपति के ऊपर वो छात्र टूट पड़े। उन्हें बुरी तरह से मारा, पीटा, बहुत बेइज्जत किया, माँ बहन की गालियां दी। और जब बीच बचाव करने आई पुलिस, तो पुलिस के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाने से नहीं चूक की। आप लोग इस वायरल वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस और कुलपति के साथ मारपीट की। आइए इस वीडियो को आगे देखिए। वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पुलिस के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत की गई, किस तरह से कुलपति को पीटा गया। निश्चित तौर पर अगर गांव का कोई आम जनमानस, कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी में किसी होमगार्ड को भी देख लेता है तो उसके अंदर एक भय पैदा हो जाता है, वह डर जाता है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिनके मन में उस पुलिस वाले के कंधे पर स्टार देखने के बाद भी डर पैदा नहीं हुआ, जिनके मन में
उस स्टारधारी पुलिसकर्मी को भी पीटने की जिनकी हिम्मत पड़ गई, आखिर वो लोग कौन हैं? उनके गले में जिस पार्टी का झंडा है, जिस पार्टी का गमछा है, क्या उस पार्टी के लोग मौन स्वीकृति देकर उनसे वो तांडव करा रहे थे? निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो कानून व्यवस्था कटघरे में खड़ी होती है। दूसरी घटना की हम बात करेंगे। एटा जिले के अलीगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं सत्यपाल सिंह राठौर। उनके पुत्र सूरज सिंह राठौर स्कॉर्पियो गाड़ी से फर्रुखाबाद के रोदायन और कासगंज के दरियागंज, इन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में एक स्टेशन पड़ता है बल्लूपुर। उस बल्लूपुर रेलवे फाटक मालगाड़ी आने की वजह से शुक्रवार की सुबह 5:33 पर वो फाटक बंद किया गया। उस फाटक पर फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र के सिवारा निवासी संतोष कुमार की ड्यूटी थी। उसने जब फाटक बंद कर दिया, एक स्कॉर्पियो सफेद आकर रुकी जिसपे विधायक लिखा था। गाड़ी में विधायक पुत्र सूरज सिंह राठौर बैठे हुए थे, उनके साथ अन्य साथी थे। एक सरकारी सुरक्षाकर्मी था जो कार्बाइन पकड़े था। रेलवे फाटक खोलने के लिए जब संतोष कुमार से कहा गया, संतोष कुमार ने वो रेलवे फाटक खोलने से जब इनकार कर दिया, इतने में विधायक पुत्र की आंखें चढ़ गईं, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और क्यों ना पहुंचे, जिसका पिता विधायक हो और उस पार्टी का विधायक हो जिसकी सरकार हो, उसके कहने से रेलवे फाटक तो क्या, अगर बस चले तो उड़ता हुआ हवाई जहाज भी हाथों से पकड़ के खींच लें। लेकिन निश्चित तौर पर सत्ता के मद में मदांध लोगों ने जब उस फाटक के रेलवे के गेटमैन ने उनकी जब बात नहीं मानी, वो लोग गाली गलौज करने लगे और उसके बाद उसके साथ मारपीट की। जब उसने उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो जाते समय उन्होंने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि एडवांस टेक्नोलॉजी के इस युग में डिलीट करने के बाद भी रिसाइकिल बिन में कोई डिलीट की हुई चीज बनी रहती है। उसके बाद वो वीडियो जब लोगों को मिला तो लोगों के जेहन में सनसनी दौड़ गई। लोग भयभीत हो गए कि जब जनप्रतिनिधि के परिजन इस तरह की गुंडई का आलम स्थापित करेंगे तो आम जनमानस खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। आइए हम आपके सामने इस घटना का वीडियो प्रस्तुत करते हैं, देखिए। बेटा बच लिए तू क्यों? तो हमने कर दिया है? हमने क्या कर दिया? बोल, हमने कर दिया। खींच के लाएंगे। अरे तू हमारा ये ले गया। खींच के लाएंगे। देखिए कैमरा लगा। कैमरा निकालो। कैमरा निकाल के जू डालो। जू रखो कैमरा। फोन लो। मोबाइल ले चल। अब सवाल ये खड़ा होता है, जब इस घटना का वीडियो आया, रेलवे फाटक के गेटमैन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और आरएएफ के माध्यम से जब इसकी तहरीर पटियाली थाने में दी गई, मामला मीडिया में पहुंचा, वीडियो सार्वजनिक हुआ, तो विधायक अपना चेहरा ढकने की नाकाम कोशिश करने लगे। उन्होंने ये कहा कि उनका लड़का, उनका गनर और अन्य लोग राजा के रामपुर में खड़े थे। उस समय एक ट्रैक्टर ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। उस ट्रैक्टर का पीछा करते हुए हमारा पुत्र और कुछ बाइकर्स वहां गए, लेकिन रेलवे गेटमैन पे जो ड्यूटी पे था, उस ट्रैक्टर चालक की और उस संतोष कुमार की रिश्तेदारी थी। उस ट्रैक्टर चालक के कहने से संतोष कुमार ने वो गेट बंद कर दिया, ट्रैक्टर निकाल दिया, गाड़ी को रोक दिया, जिससे ट्रैक्टर भाग गया। ये विधायक जी जो अलीगंज के विधायक हैं सत्यपाल सिंह राठौर, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गूगल मैप के मुताबिक
राजा के रामपुर से बल्लूपुर फाटक की दूरी 6 से 6.5 किलोमीटर के बीच में है। ट्रैक्टर ने जब वहां पर कुचलने का प्रयास किया, उसके बाद जब इस स्कॉर्पियो गाड़ी ने उस ट्रैक्टर का पीछा किया तो 6.5 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो गाड़ी उस ट्रैक्टर को ओवरटेक करके पकड़ ही नहीं पाई। और निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि ट्रैक्टर 25 की स्पीड पर चलता है, 30 की स्पीड पर चलता है और स्कॉर्पियो गाड़ी 80 की स्पीड पर चलती है, और वो भी तब जब आपको कोई कुचलने की कोशिश करे और जब आप उसका पीछा कर रहे हो तो आप 100 और 120 पर भी स्कॉर्पियो को भगाएंगे। 30 की स्पीड पर चलने वाले ट्रैक्टर को 120 की स्पीड पर चलने वाले स्कॉर्पियो गाड़ी ने ओवरटेक करके नहीं पकड़ पाया। ये कैसा स्टेटमेंट विधायक जी दे रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट कि जब ट्रैक्टर रेलवे फाटक से निकल गया तभी तो उसने फाटक बंद किया होगा, उसके बाद आपकी गाड़ी आई होगी। लेकिन ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो में इसका मतलब एक डिस्टेंस था, तभी तो उसने वो ट्रैक्टर निकाल के फाटक बंद कर दिया और आपकी गाड़ी नहीं आ पाई। अगर बिल्कुल पीछे लगी होती तो ट्रैक्टर के साथ स्कॉर्पियो भी निकल जाती, फिर उसे कैसे रोका जा सकता था। इसलिए और विधायक जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, निश्चित तौर पर जो भी जिस पटरी से रेलवे की मालगाड़ी या कोई गाड़ी निकलती है, लिखा पढ़ी में उसका शेड्यूल बनता है। रेलवे का शेड्यूल जब कोर्ट में पेश होगा तो इस बयान से बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। बड़ा सवाल यह भी है कि उस वायरल वीडियो में जो एक सुरक्षाकर्मी कार्बाइन के साथ दिख रहा है, क्या विधायक पुत्र को सुरक्षा मिली हुई है? हमारी जानकारी जहां तक हो पाई है, जानकारी के मुताबिक विधायक पुत्र को सरकार द्वारा कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, लेकिन फिर भी वह सरकारी सुरक्षाकर्मी विधायक पुत्र के साथ उस घटना में संलिप्त है। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए है कि वह सुरक्षाकर्मी विधायक जी की सुरक्षा की ड्यूटी में तैनात है, लेकिन फिर वह विधायक पुत्र के साथ क्या कर रहा है, जबकि वहां विधायक जी मौजूद नहीं थे। सुरक्षा व्यवस्था को किन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह से खिलवाड़ बना लिया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी ड्यूटी सुरक्षा करने की विधायक जी की है, ना कि उनके किसी परिजन की या किसी अन्य व्यक्ति की। ये सवाल उस सुरक्षाकर्मी को भी कटघरे में खड़ा करता है। निश्चित तौर पर प्रशासन ऐसे गैर जिम्मेदार जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो जनप्रतिनिधि के किसी भी परिजन के साथ जाने चलने और असलाह के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं, वर्दी में जाने को तैयार हो जाते हैं, उनके ऊपर भी प्रशासन को नकेल कसने की जरूरत है। जब आपके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद होता है तो नेताजी का भौकाल टाइट होता है और उस टाइट भौकाल में वो किसी को भी मारने और पीटने से बाज नहीं आते हैं। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो रोज कानून व्यवस्था के दंभ भरती है, जिस सरकार के दरोगा पिस्टल न चलने पर मुंह से ठाए ठाए करके कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, जिस प्रदेश में सैकड़ों निर्दोष लोगों के एनकाउंटर हुए, जिस प्रदेश में उन एनकाउंटरों की जांच के नाम पर फर्जी एसआईटी गठित कर दी गई और उन एसआईटी कमेटियों ने आज तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सैकड़ों लोगों के मकान ढाए गए, तमाम राजनीतिक रूप से प्रतिबद्धता मानने वाले लोगों को राजनीतिक प्रतिबद्धता के तहत झूठे मुकदमों में जेल में ठूस दिया गया हो, उस प्रदेश में सत्ताधारी दल के ही लोग कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, सरकार, मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री रोज राजनीतिक मंचों पर, सरकारी मंचों पर कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने का दंभ भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग, इन नेताओं के परिजन
जब सरकारी कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों के कुलपति, रेलवे के कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाने से, गालियां देने से, उनको पीटने से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते हैं, संकोच नहीं करते हैं, तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि ऐसे सत्ता के मद में अंधे हुए दंभी लोग आम जनमानस में जब इनके विरोध करने वाला कोई इनको मिल जाता होगा तो उससे ये किस तरह से पेश आते होंगे और उसके साथ ये क्या सलूक करते होंगे। इस तरह की गुंडई करने वाली सरकार, इस तरह की गुंडई को संरक्षण देने वाली सरकार को ये बिल्कुल हक नहीं रह जाता कि वो किसी राजनीतिक मंच पर खुलेआम ये कह सके कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगले किसी मुद्दे पर हमारा एपिसोड बने, आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।